तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा लेकिन कहाँ जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यार मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी बड़ी ही प्यारी है। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया, आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिल फरामोश हो। आज की कहानी मेरे अल्फाज में बशीर भाई की ज़ुबानी है। चंद माह पहले की बात है कि ताऊ बस से कील आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गई, और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। ताऊ बस से कम सवारियाँ होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुकें, ये बस अब कल ही ठीक होगी, रात का वक्त है, बस को यहीं खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फ़ैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा। दरिया नीलम जो कि दिन के वक्त माँ की लोरी जैसी आवाज़ में गुनगुना रहा था, रात की तरीके फैलते ही दहशतनाक आवाज़ में चिंगाड़ने लगा। मंजर ऐसा है कि अंधेरे के सिवा कुछ सुलझाई नहीं देता था, और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरिया नीलम की आवाज़ के साथ साथ मर्ज की बुलबुलियों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हलचल हुई। मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने देखे खतरे का पता देने लगी। एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ी। सर्दी के बावजूद मेरा माथे से पसीना टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है। एक लम्हे में कई सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कई बातें मेरे ज़हन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश मैं ये बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़कर देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ पाँव अब मेरी बजाय इस मखलूक के काबू में हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी, लेकिन जो होना था इसकी तो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूँ लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही हो। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज़ रंग की चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थी, और एक आंख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखता चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ये करने की हिम्मत ना थी। इस खींचातानी में अचानक बस में ऐसा शोर शुरू हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हो। करीब था मैं बस का दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा देता। एक आवाज़ आई और वो अनदेखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था। इसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जाकर गुजारी और बस के दरवाजे फिर से बंद किए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। तो दोस्तों, कैसा लगा सबको? तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।